पीटीआई एहतजाज के दौरान गिरफ्तार मुलजिमों की रिहाई, फिर गिरफ्तारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद का 113 मुलजिमों को मुकदमे से डिस्चार्ज और 6 को बरी करने का हुक्म। एटीसी और सेशन कोर्ट में 271 मुलजिमों की पेशी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन का मुकदमा से डिस्चार्ज या बरी मुलजिमों को दोबारा गिरफ्तार न करने का हुक्म। पुलिस ने 81 मुलजिमान को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद से 8 कम उम्र मुलजिमों की जमानत मंजूर। थाना टैक्सला में दर्ज मुकदमे के 29 मुलजिमों को भी डिस्चार्ज करने का हुक्म। एटीसी रावलपिंडी ने 8 मुलजिमों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक मुलजिमों को दीगर मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के साथ मुसल्लह जत्थों से लैस होकर एहतजाज करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वतीरा है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का अली अमीन गंडापुर के असलहा लेकर आने के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, तहरीक इंतशार ने पहले भी जदीद असलहे के साथ विफाक पर लश्कर कशी की। अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स को गोली चलाते हुए देखा गया। ये लाशें गिराकर इन पर सियासत करना चाहते हैं। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर एतराज़ात में फैटफ का कोई जिक्र है न ताल्लुक। सदर पाकिस्तान के एतराज़ात कानूनी और आईनी हैं। वज़ीर इत्तलात की तुर्की के सदारती हेड ऑफ कम्युनिकेशंस प्रोफेसर फ़ख्र तैन अल्तून से मुलाकात। पाकिस्तान और तुर्की के सरकारी टीवी चैनल्स की मुश्तरका नशरियात दिखाने पर इत्तफाक। महमूद अचकज़ई ने पीटीआई से सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर करने की अपील कर दी। हुकूमत से मुज़ाकरात वक्त की अहम ज़रूरत करार देते हुए कहा, मुज़ाकरात की कामयाबी पर 4 माह में नए इंतखाबात कराए जाएं। अगर बातचीत से मसाइल हल नहीं होते तो फिर तहरीक चलाएंगे। तहरीक इंसाफ की एक बार फिर हुकूमत को गैर मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बस बहुत हो गया, अब मुल्क को बेहतरी की तरफ बढ़ाना चाहिए। 9 मई के तमाम मुकदमात जाली हैं। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले भी मुज़ाकरात की बात की। सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है। मुज़ाकरात के लिए हमारी कोई शर्त नहीं, मुतालबात जरूर हुकूमत के सामने रखे हैं। हुकूमत से मुज़ाकरात पर तहरीक इंसाफ अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार। ज़रा के मुताबिक पीटीआई क़यादत सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू करने की हामी नहीं, लेकिन बुशरा बीबी की जानिब से तहरीक शुरू करने के लिए मुसलसल दबाव डाला जा रहा है। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के मुताबिक सिविल नाफरमानी की तहरीक पार्टी के लिए मजीद नुकसानदेह साबित होगी। कमेटी अराकीन हुकूमत से मुज़ाकरात वक्त की ज़रूरत करार दे रहे हैं। सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू करने से पार्टी को मजीद नुकसान पहुंच सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात के लिए शराइत पर अमल करना मुमकिन नहीं। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिविल नाफरमानी तहरीक का अवाम साथ नहीं देंगे। इससे कबल भी मुज़ाकरात हुए, लेकिन एक स्टेज से कबल राबिता खत्म हो गया। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, 2018 में एक अनाड़ी को पाकिस्तान की चाबी दी गई। 9 मई को जो कुछ किया गया इसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। एक सियासी जमात इदारों के खिलाफ जहर उगल रही है। अगर आज बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अडियाला जेल में बैठे हैं तो ये अल्लाह की पकड़ है। पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए अभी तक कोई बाज़ाब्ता ऑफर नहीं की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, स्पीकर के पास बैठकर चाय पीते, बिस्किट खाते और चले जाते हैं। पीटीआई वाले फिलहाल आपस में लड़ रहे हैं, हुकूमत किसकी बात सुने। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, पीटीआई ने नौजवानों को नफरत और शरपसंदी की तरफ राग़िब किया। तहरीक इंसाफ के दौर में यूथ के लिए कोई मंसूबा नहीं दिया गया। नौजवान मुल्क दुश्मन अनासिर की सरगर्मियों से बखूबी आगाह हो चुके। 17 दिसंबर को मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी का इम्कान। वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की एडवाइस सदर मुमलिकत को इरसाल कर दी। पार्लिमानी जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ की मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को दिन 11 बजे बुलाने की सिफारिश। मुश्तरका इजलास में मदारिस रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिल्स की मंजूरी मुतवक्के। मदारिस रजिस्ट्रेशन के नए बिल पर हुकूमत और JUI में मुशावरत जारी। हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम पर वोट लेने के बाद धोखा दिया। JUI से हुकूमत ने वादा खिलाफी की। हाफिज हमदुल्ला की सुनो न्यूज़ के प्रोग्राम
न्यूज़ बीट विद पारस जहाजेब में गुफ्तगू, कहा हुकूमत मदारिस कानून पर किसी दबाव में है, नून लीग और पीपी एक पेज पर हैं, हुकूमत का रवैया दुरुस्त नहीं। जेयूआई का मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर पीटीआई से राब्ता, सेनेटर कामरान मुर्तजा की पीटीआई रहनुमा असद कैसर से मुलाकात, खैबर पख्तूनख्वा में मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक कानून साजी का मुतालबा। मदारिस की अक्सरियत बिल से खुश नहीं थी, मदारिस बिल उजलत में पास हुआ। विफाकी वजीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी का तकरीब से खिताब, कहा अब हमें अपने ऊपर और ना ही मेहरबानों पर एतबार है, न जाने हम कब नाराज होकर हुकूमत छोड़ दें। फैसल वाबडा ने कभी नहीं कहा कि वो हमारे सेनेटर हैं। जिस हुकूमत में बल्दियाती मामलात खुद मुख्तार ना हो, ऐसी जमहूरियत का कोई फायदा नहीं। बल्दियाती इख्तियारात एक धोखा हैं। कराची के बल्दियाती इदारे गुलामों की तरह नहीं, हुकूमत की तरह चलने चाहिए। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर जरदारी ने कोई रुकावट नहीं डाली, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं मदारिस बिल पर उलमा कराम की मुख्तलिफ तजावीज़ हैं, मौलाना फजलुर रहमान समेत सबको एक पेज पर लाना है, ऐसा बिल लाना है जो तमाम मदारिस के लिए काबिल कबूल हो। तीनों सूबों में बल्दियाती इलेक्शन हो चुके हैं, सिर्फ पंजाब बाकी है। अब वक्त है पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान करे। 9 मई को कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के केस में पेशरफ, असलम इकबाल, हमाद अजहर, मुराद सईद समेत 8 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इश्तिहारी करार। जुबैर खान न्यासी, हामिद रजा गिलानी, मोहम्मद जावेद, वासी कयूम भी शामिल। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज अरशद जावेद ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने थाना नसीराबाद के मुकदमे में कार्रवाई की। पंजाब असम्बली अरकान की तनख्वाहों में इजाफे का बिल तैयार, पीर को मंजूरी के लिए वान में पेश किया जाएगा। MPA की तनख्वाह 1,76,000 से बढ़कर 5 लाख रुपए हो जाएगी। स्पेशल असिस्टेंट और मुशीर को माहाना सैलरी 7 लाख रुपए मिलेगी। पार्लिमानी सेक्रेटरी की तनख्वाह 6 लाख रुपए हो जाएगी। डेप्यूटी स्पीकर 8 लाख रुपए, सूबाई वजीर और स्पीकर की तनख्वाह 10 लाख रुपए होगी। चीनी कंपनियों को पंजाब में वन विंडो ऑपरेशन की सहूलत देने का फैसला। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब को सरमायाकारी के लिए मौके की सरजमीन करार दे दिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत गुआंगजोंग में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस, गोलमेज कॉन्फ्रेंस में चीन और हांगकांग की नुमाया कंपनियों के हुकाम ने शिरकत की। मरियम नवाज ने चीन की टेक्नोलॉजी कंपनियों को पंजाब में ऑपरेशन शुरू करने की दावत। चीनी टेक्नोलॉजी कंपनीज का पंजाब में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार। वजीर आला पंजाब ने कहा, दौरा चीन के दौरान बहुत कुछ जानने, समझने और देखने का मौका मिला। यकीन है पंजाब के अवाम दौरा चीन के समरात से पूरी तरह मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 99 नुकाती अवामी एजेंडे पर अमल दरामद का जायजा। वज़ीर आला की अवामी मसाइल के हल के लिए डेप्यूटी कमिश्नर्स को खुली कचहरियां लगाने की हिदायत। कहा, DC और DPOs अपने दफातर में अवाम से मुलाकात के लिए रोजाना 1 घंटा मुकर्रर करें। गैर कानूनी कानकनी और क्रश प्लांट्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। तलबा के लिए स्कॉलरशिप 20% से बढ़ाकर 40% करने का ऐलान। अवामी मसाइल के हल में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं। सिंध हुकूमत अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलतें फराहम कर रही है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, तालीमी निज़ाम में मस्बत इस्लाहात की हैं। पीपल्स पार्टी का मंशूर ही अवाम की खिदमत करना है। सूबे की तरक्की और खुशहाली लाना हमारा मकसद है। सूबाई हुकूमत तरक्याती मंसूबों के साथ रोजगार के मौके भी फराहम कर रही है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से पाकिस्तानी वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने जेल में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से 3 घंटे की मुलाकात की। सेनेटर बुशरा अंजुम, सेनेटर तलहा महमूद और माहिर नफ्सियात डॉक्टर इकबाल आफरीदी पर मुश्तमिल पाकिस्तानी वफ्द अमरीकी कांग्रेस और महकमा खारिजा के अरकान से भी मिला। अमरीकी हुकाम से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की अपील। वफ्द में शामिल सेनेटर तलहा महमूद ने कहा, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतल्लिक अहम पेशरफ्त हुई है।
जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। लिखा, 12 दिसंबर को आपका खत मौसूल हुआ। 26वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन दोबारा तश्कील दिया गया। कमीशन ने चीफ जस्टिस को रूल्स बनाने के लिए कमेटी तश्कील का इख्तियार दिया। चीफ जस्टिस ने रूल्स बनाने के लिए मेरी सरबराही में कमेटी तश्कील दी। मुजवज़ा ड्राफ्ट आपके खत से पहले ही आपसे शेयर कर चुका हूँ। जब तक तलबा से क़यादत नहीं उभरेगी, सियासतदान झूठे वादे करते रहेंगे। अगर आपको मजा लेना है तो फैसल वावडा को सुने। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कुतुब मेले की तकरीब से खिताब। कहा, हम भी देखेंगे एक हफ्ते में कौन कहाँ जा रहा है। फैसल वावडा हमेशा ही हेडलाइन में रहते हैं। बच्चे सियासी किताब ना ही पढ़ें तो बेहतर है। अवाम अपना हक मांगने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। मरी ग्रैंड जिरगे में हुकूमत के सिवा तमाम जमातें मौजूद हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का मुजाहिरीन से खिताब। कहा, आप किस कानून के तहत लोगों की इमारतें गिरा रहे हैं? क्या जंगल का कानून नाफिज कर दिया गया है? मेरी सियासी तारीख में कभी मरी में दफा 144 नाफिज नहीं हुई। अवामी नुमाइंदे अवाम में होते हैं, आप अवाम की बात सुनने को तैयार नहीं। बदकिस्मती है ये हुकूमत आईनी तरमीम भी रात के अंधेरों में कर रही है। मोबाइल मांगा न पैसे, कीमा दो कीमा। कराची के इलाके लियाकताबाद में डकैती की अनोखी वारदात। मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं ने कबाब फरोश से 10 किलो कीमा लूट लिया। मुतासिरा शख्स के मुताबिक जैसे ही डाकू पास आए, मैं समझा मोबाइल फोन और कैश छीनने आए हैं, लेकिन वो कीमे का लिफाफा छीन कर ले गए। झलमक्सी डेजर्ट जीप रैली प्रिपेयर्ड मुकाबलों का फाइनल राउंड आज होगा। स्टॉक कैटेगरी खवातीन रेसर में रिदा जैनब को बर्तरी हासिल। अली मक्सी, आसिफ इमाम और जुबैर की गाड़ियां हादसे का शिकार। साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम शाहिद आफरीदी भी इवेंट देखने पहुंचे। रावलपिंडी की सर्द शाम में जमी शेरो सुखन की महफिल। वसी शाह ने गमे जाना को छेड़ा तो सलमान गिलानी ने मुनफरिद अंदाज में अपना कलाम पेश किया। ताहिर शहीर की मज़ाहिया शायरी ने कहकहे बिखेर दिए। गुलकारों ने सुर बिखेरे तो शुरका झूम उठे।